के गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 50वें स्थापना दिवस पर संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य का 30% का बढ़ोतरी नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि डबल इंजन सरकार की त्रिपुरा के अंदर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन ने जिस प्रकार से सुशासन को नीचे उतारा है, इसी का ये परिणाम है। किसानों की मासिक आय की बात करें तो 15-16 में 6,580 रुपया था और 2020-21 में 6,580 से बढ़कर 11,096 रुपया, मतलब मोदी जी ने जो संकल्प रखा था किसानों की आय 2 गुना करने का, उसको त्रिपुरा सरकार ने सिद्ध किया है, पूरा किया है। ये भी बधाई के पात्र है। लगभग 2,000 करोड़ का निवेश आया है। त्रिपुरा की इन्वेस्टमेंट समिट में 100 से ज्यादा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, अपनी संभावनाओं को तराशी है। 2,800 करोड़ रुपए की धनराशि के ज्ञापन समझौते हुए। सिर्फ आईटी में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत अच्छी हुई। गंभीर गुनाहों में 26% की कटौती शायद ही किसी राज्य ने 2 साल के अंदर सिद्ध की होगी। कृषि के क्षेत्र में भी त्रिपुरा ने ढेर सारी उपलब्धियां की हैं। लगभग 86,000 हेक्टेयर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया। वास्तविक भूमिहीन टेनेंट किसानों के लिए मुख्यमंत्री बरगदर योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सिंचाई कार्यक्रम के तहत 65,000 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2.5 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, जिससे ढेर सारे छोटे किसानों को लोन लेने की भी जरूरत नहीं मिलती है। त्रिपुरा राज्य की स्थापना के बाद पहली बार विप्लव देव सरकार बनने के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद 41,000 किसानों से 72,000 मैट्रिक टन धान 130 करोड़ रुपए का भुगतान कर खरीदा गया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैविक खेती में भी त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अनानास, सुगंधित चावल, अदरक, हल्दी और मिर्ची उगाई गई। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जैविक खेती का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, आपने जो बेस डालने का काम किया है, ये बेस पर एक मजबूत इमारत होगी और किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के कारण लगभग 2 गुना भाव मिलने की संभावनाएं हैं। और जो मोदी जी ने ट्रेन चालू करी है किसानों के लिए, वो ट्रेन से त्रिपुरा के किसानों का उत्पाद दिल्ली तक बहुत सरलता से पहुंच सकता है। इसके अलावा सुपारी, सतकोरा और अदरक का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है। कटहल का भी निर्यात हुआ है। वुड एप्पल और इमली का निर्यात भी हुआ है और अनानास का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है। बांबू की खेती को बेस बनाकर लगभग 1,000 बांबू कारीगरों को प्रशिक्षित करने का काम भी किया है। मित्रों, गरीब के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 7 लाख गरीब परिवारों को घर देने का काम आगे बढ़ा है। हर परिवार को लगभग कोरोना हुआ तब से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन नरेंद्र मोदी सरकार प्रति व्यक्ति दे रही है 5 किलो। और कोविड के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन त्रिपुरा सरकार ने किया। इसके कारण कम से कम नुकसान में आज हम कोविड के बाहर लगभग आते हुए दिखाई पड़ते। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया है और लगभग लाभार्थियों की संख्या में घरों में लगभग 90% को घर बनाने की मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारे काम हुए। 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को 542 किलोमीटर की मंजूरी दी है। इसका काम भी चालू हो रहा है। अगरतला अकोला रेल लिंक निर्माणाधीन है। निश्चितपुर में एकीकृत चेक पोस्ट बनाई है।
6 एक्सप्रेस ट्रेन अगरतला से देश के जुदे जुदे हिस्सों में जा रही हैं। किसान ट्रेनें और डेमो ट्रेन भी चलाई जा रही है। फ्लोटिंग जेट्टी के उद्घाटन के साथ श्रीमंतपुर टर्मिनल अंतर्देशीय जल परिवहन के मानचित्र पर आ गया है और प्रधानमंत्री जी की सौभाग्य योजना के तहत 1,36,000 घरों में पहली बार आजादी के बाद रोशनी पहुंचाने का भी काम हो रहा है। अटल जलधारा मिशन के अंदर निःशुल्क कनेक्शन देने का भी काम हुआ है और लगभग पूरे त्रिपुरा में हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचे, इसका भी खाका किया गया है। मित्रों, एक नए युग की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा ने करी है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो लक्ष्य 2047 रखा गया है वो त्रिपुरा का कायाकल्प करने वाला एक दस्तावेज बनने वाला है। मैं त्रिपुरा के सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि आइए आप त्रिपुरा की विकास यात्रा में जुड़िए। आइए आप मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में जुड़िए और भारत जब शताब्दी बनाएगा अपना त्रिपुरा छोटा सा ही परंतु देश का सबसे विकसित राज्य बने, इस प्रकार का पुरुषार्थ हम सब लोग करें। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी त्रिपुरा वासियों को त्रिपुरा स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विप्लव देव जी और विष्णुदेव जी की जो जोड़ी है उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा को विकास के नक्शे पर ले गए हैं। आप सभी को बधाई देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।